फिरोजाबाद में स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव कर यात्रियों की जान जोखिम में डालने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में 2 बाल अपचारियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार 11 जून 2026 को ट्रेन संख्या 12003 स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस आसफाबाद क्षेत्र से गुजर रही थी। तभी रेलवे ट्रैक के पास से पत्थर फेंका गया। पथराव से कोच का विंडो ग्लास टूट गया और यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। घटना के बाद थाना रसूलपुर में रेलवे एक्ट की धारा 152 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे के निर्देशन में थाना रसूलपुर, दक्षिण, लाइन पार, जीआरपी, एसओजी और सर्विलांस समेत 10 टीमों का गठन किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच में सामने आया कि 3 बाल अपचारी रेलवे ट्रैक के किनारे मौजूद थे और उन्होंने गुजर रही शताब्दी एक्सप्रेस पर पत्थर फेंका था। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर उनकी पहचान की गई। शुक्रवार सुबह आसफाबाद फाटक के पास से 2 बाल अपचारियों को हिरासत में ले लिया गया, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार दोनों के खिलाफ पहले भी विभिन्न मामलों में कार्रवाई हो चुकी है। फिलहाल नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। रसूलपुर में एक ट्रेन ट्रैक से गुजर रही थी, जो कि बेसिकली कानपुर से दिल्ली की तरफ स्वर्ण शताब्दी जा रही थी। उसी में पुलिस को सूचना मिली थी आरपीएफ और जीआरपी के माध्यम से कि उस ट्रेन पे पत्थर किसी के द्वारा फेंका गया और उसका कांच टूटा है। तो तत्काल वहाँ पे सभी टीम्स लोकल पुलिस की, जीआरपी की और आरपीएफ की वहाँ मौके पे पहुँची हैं। अधिकारियों ने वहाँ पे इंस्पेक्शन की है और वहाँ पे तत्काल हम लोगों द्वारा टीम्स लगा दी गई थी और 10 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें आरपीएफ का और जीआरपी का भी सहयोग लिया गया है। उसी क्रम में लगभग 50 से अधिक हम लोगों ने सीसीटीवी कैमराज हम लोगों ने देखे हैं और उसमें सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली कि कुछ 3 बच्चे आइडेंटिफाई हुए थे जो माइनर हैं और वो कूड़ा बीनने का काम करते हैं। तो उनके द्वारा वहाँ सीसीटीवी में क्लियर कट दिख भी रहा है कि एक बच्चे द्वारा उसमें ट्रेन के ऊपर पत्थर फेंका गया है। तो जब सीसीटीवी फुटेजेस से और आसपास के मुखबिरों के माध्यम से जब बच्चों को हिरासत में लिया गया है तो उनसे पूछताछ भी की गई है। तो उनको किसी ये जानकारी नहीं थी कि ट्रेन में कौन व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है। उनके द्वारा ये और भी जब चेक किया गया तो ये तीनों जो बच्चे हैं उनका एक आपराधिक इतिहास भी है। कुछ चोरी के मुकदमे भी हैं 2 और आरपीएफ ने भी एक मुकदमा पहले 2024 में पंजीकृत किया है। तो इसमें से 3 बच्चों में से 2 बच्चों को पुलिस ने हिरासत में लिया गया है। तीसरा का भी नाम प्रकाश में आ गया है, उसको भी तत्काल हम लोग हिरासत में लेंगे। अभी इनको वर्तमान में जेजे जो जुवेनाइल कोर्ट है वहाँ पे इनको पेश किया जाएगा और जो मुकदमा अभी वर्तमान में थाना रसूलपुर में जो पंजीकृत किया गया है वो है 322/26, जो धारा 152 रेलवे एक्ट के अंतर्गत लिखा गया है। सर ये कुछ बताया क्यों ऐसा, क्या किसी अब क्योंकि आपराधिक इतिहास भी है, पहले भी ऐसी घटना कर चुके हैं, तो उनको ऐसा कोई बहुत जानकारी नहीं थी कि कौन ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है और बाकी अन्य चीज़ें विवेचना में सामने आएंगी। मुख्य आरोपी क्या भूमिका लगती है उसकी? मुख्य आरोपी कौन है? उसमें देखिए बाल अपचारी हैं और जेजे एक्ट के अंतर्गत नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है। जिसने पत्थर फेंका था तो उस पर कार्रवाई हो रही है। जी, तीनों नाबालिग। किसकी तहरीर पे मुकदमा दर्ज हुआ है? जीआरपी तहरीर इसमें आरपीएफ के माध्यम से प्राप्त हुई थी और थाना रसूलपुर पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था।